गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। तृतीय स्कंद प्रारंभ। ओम नाम रूपम उपाधिधारकम जगत रूपम च जगदेश्वरम अस्ति नास्ति पारम जगताधारम अहम तमेव शरणम। हे परमपिता, आप नाम व रूप को उपाधि के रूप में धारण करने वाले हैं तथा जगत के रूप में आप ही हैं तथा आप ही जगत के ईश्वर हैं। आप हैं और नहीं है की सीमा से परे हैं। हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। बालमंद पारम निर्विकारम तुम सर्वरूपम न संशयम न केवलम शरणागत रक्षकम तुम सर्वरक्षकम इदम सत्यम। हे परम पिता, आप अच्छे बुरे से परे निर्विकार व सब रूपों में है, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रभु, आप केवल शरण में आने वाले की ही रक्षा नहीं करते हैं बल्कि आप तो सबके रक्षक हैं, ये सत्य है। तुम सब प्रेरक दीन बंधु करुणायतन सहज दयाल सब तज शरण तिहारी प्रभु करहि कृपा जग प्रतिपाल। हे परमपिता, आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले दीन बंधु करुणा के धाम तथा सहज में दया करने वाले हैं। हे परमपिता, मैं सब छोड़कर आपकी शरण में हूँ। हे जग के पालन करता, आप अनुकंपा करें। सुनो नाथ अब बिनती मोरी जानत चहु मरम मैं तोरी मति मम भोरी चाहत विशाला ही जनाऊ जानी दास दयाला। हे परमपिता, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, आपका वास्तविक रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरी चाहत तो बहुत बड़ी है परंतु मेरी बुद्धि तो भोली है। अतः हे दयालु, मुझे आपका दास समझकर मेरे हृदय में आपका रहस्य समझा दीजिए। बिन जानै होई न विश्वासा बिन विश्वास न तोर सुपासा सपने सुख नहीं बिन तोरे ई दृढ़ मत प्रभु मन मोरे। हे परमपिता, आपको जाने बिना आपका विश्वास नहीं होता है तथा बिना विश्वास के आप मिलते नहीं हैं तथा आपके बिना तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है, ये मेरा दृढ़ मत। सो दयाल कृपाव करहूँ निज रूप जतारथ प्रेरणूं तुम ही करऊँ ज्ञान उजियारा देवं दृष्टि दिव्य अपारा। हे दयालु, आप अनुकंपा करके मेरे हृदय में आपके यथार्थ रूप की प्रेरणा कर दीजिए और आप ही ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए तथा दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए। नाम रूप कहा मर्म सुहाई हेतु कही माया जग उपजाई काह धाम का तुम्हार स्थाना सब कहूँ समझाई भगवाना। हे परमपिता, आपके नाम और रूप का क्या रहस्य है तथा संसार में माया किस कारण पैदा की है, आपका वास्तविक घर कहाँ है तथा आपका रहने का स्थान कहाँ है, ये सब मुझे समझा कर कहिए। सुन सुत तू प्रिय मोहियति मरम न रखहूँ लुकाय निज घट तो ही समझावूँ तू समझ मन बुद्धि चित लाय। हे वत्स, तू मुझे बहुत प्रिय है इसलिए तुझसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखूंगा। अब मैं तुझे तेरे हृदय में ही समझा कर कहूंगा, इसलिए मन और बुद्धि को चित्त में समाहित करके समझने का प्रयास कर। नाम रूप उभय संकेता सज्जन ही सो मोर निकेता करि विश्वास सत्य बताऊं नाम रूप मर्म ही समझाऊं। नाम और रूप दोनों मेरे लिए संकेत मात्र हैं। सज्जन लोगों का हृदय मेरा घर होता है। हे वत्स, तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें नाम और रूप का रहस्य बताता हूँ। नाम और रूप नहीं मोरी सीमा उभय पार मैं बस हूँ भीमा बिन संकेत मिलई नहीं रहा सो नाम रूप भगत दर कहा। हे वत्स, नाम और रूप मेरी सीमा नहीं होती है। मैं तो इन दोनों से परे भाव में निवास करता हूँ परंतु बिना संकेत के रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए भक्तों को नाम और रूप के संकेत की जरूरत होती है। नाम रूप सुत मार्ग मोरा मैं मंजिल भिन्न सदा एकोरा सकल नाम रूप मोते समाई तब जावई भक्त मोही पाई। हे वत्स, नाम और रूप तो मेरे रास्ते हैं परंतु मैं तो सदा इनसे भिन्न अकेला हूँ। जब नाम और रूप मेरे अंदर समा जाते हैं तब भक्त जन मुझे प्राप्त करते हैं। मरम सुत मैं कहूँ गंभीरा निज ही समझऊँ तुम धीरा नाम रूप मार्ग साधन विश्वासा जीव पथिक श्रद्धा भई उजासा। हे वत्स,
तुम्हें मैं गंभीर रहस्य बताता हूँ। हे धीर, तुम स्वयं के हृदय में समझो, नाम और रूप मेरे रास्ते हैं तथा विश्वास साधन होता है तथा जीव राहगीर होता है और जीव की श्रद्धा ही उसको प्रकाश करती है। रिद्धि सिद्धि मार्ग बहु पड़ावा, सुस्ता वही जीव तो जाई फसावा। बहु भांति सुख संपदा ललचाई, मोही भूल तह पर उलझाई। हे वत्स, नाम व रूप के मार्ग में रिद्धि सिद्धि रूपी बहुत से पड़ाव आते हैं। जहाँ अगर जीव सुस्ता जाता है तो वहाँ फंस जाता है और वहाँ जीव नाना प्रकार की सुख संपदा में लालच कर बैठता है और मुझे भूलकर संसार में फंस जाता है। सावधान जो होई जीव मति धीरा, रुकहु न मार्ग भव भय तीरा। एही भांति पथिक जब चल ही, नहीं संशय जीव मोही मिलही। हे वत्स, जो जीव सावधान और धीर होता है वो रिद्धि सिद्धि रूपी रास्ते में नहीं रुकता है और जीव निरंतर चलता रहता है, तो इसमें संदेह नहीं है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। नाम नामी मैं स्वयं हूँ, करि देखी हृदय विचार। नाम रूप भिन्न मोहिते, फंसी जीव तह बेकार। हे वत्स, तुम हृदय में विचार करके देखो, मैं ही नाम और नामी हूँ। नाम और रूप दोनों तो मुझसे भिन्न हैं, जहाँ जीव व्यर्थ में ही फंस जाता है। नाम रूप मग बहु मंजिले का, निज ही सुत करि देखी विवेका। नाम जुरई जब नामी संगा, हो वही मन तब प्रीति अभंगा। नाम और रूप के बहुत सारे रास्ते होते हैं, परंतु मैं मंजिल रूप में एक ही होता हूँ। तुम हृदय में विचार करके देखो, जब नाम का भाव मेरे साथ जुड़ जाता है तब जीव के मन में मेरे प्रति अटूट प्रीत हो जाती है। भाव दीवार तय जाई मिटाई, अंसरु अंसी तब एक सुहाई। नाम जब कर हई संग रूपा, आवई भाव तब तब ही दूता। प्रीत की अटूट अवस्था में भावों की दीवार टूट जाती है और मुझ अंशी से मेरा अंश जीव मिल जाता है तथा एक रूपता आ जाती है। परंतु जब नाम किसी रूप का अनुसरण करने लग जाता है तो जीव के हृदय में द्वैत भाव आ जाता है। द्वैत देखी माया आय प्रगटाई, पुनि जीव जाई मोह भरमाई। मोते पुनि प्रगट संसारा, फंस ही जीव तय नाना प्रकार। द्वैत भाव देखकर माया पैदा हो जाती है और माया से जीव मोह में फंस जाता है तथा मोह के कारण पुनः संसार पैदा हो जाता है तथा जीव नाना प्रकार के विकारों में पड़ जाता है। नाम जप ही जई जानई नामी, रूप धरई जे भाव अनुगामी। ते समझई ही मोर प्रतापा, अखतई बूझई आप ही आपा। जो लोग मुझ नामी को जानकर नाम जपते हैं तथा भाव के अनुसार मेरा रूप अनुसरण करते हैं, वे ही अपने हृदय में मेरे प्रताप को समझ पाते हैं। ये अवस्था अकथनीय है, इसको तो अपने आप ही समझा जा सकता है। निज हृदय तब समझाई, नाम रूप सकल भेद। अंशी से अंश मिले मिटही, सब जीव भव खेद। उस अवस्था में जीव स्वयं अपने हृदय में नाम और रूप का भेद समझ पाता है तथा भेद समझ लेने से अंशी और अंश एक हो जाते हैं, जिससे जीव के समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। नाम रूप उब मोर उपाधि, भिन्न द्वैत में अलख अनादि। अनंत नाम अनंत मोरे रूपा, कल्पहि जीव निज मति अनुरूपा। नाम और रूप दोनों मेरी उपाधि हैं, परंतु मैं तो इन दोनों से भिन्न, अलख और अनादि हूँ। मेरे अनंत नाम और अनंत रूपों की कल्पना तो जीवों ने अपनी बुद्धि के अनुसार की है। मैं सागर जीव बारी समाना, बिनु बारिन सागर सनुमाना। ऐसव नहीं मोर कुछ महिमा, बिनु जीव सम पाथर गरिमा। मैं सागर की तरह हूँ तथा जीव सागर के जल के समान होता है तथा जैसे बिना जल के सागर की कोई महिमा नहीं होती है, वैसे ही बिना जीव के मेरी कोई महिमा नहीं होती है। बिना जीव के तो मैं पत्थर जैसा होता हूँ। जीव सहित मैं जगत समाना, सत्य कर्म सोई प्रगट स्थाना। नर नारी ही सुंदर धामा, तहाँ बसऊं मैं सहित कामा। जीवों सहित मैं जगत में समाहित हूँ तथा सात्विक कर्म मेरे प्रकट होने के स्थान है। नर्मदा का हृदय ही मेरा सुंदर घर है, जहाँ मैं माया सहित निवास करता हूँ। मोते भिन्न जगत किछु न सुहाई,
निगम पुराण ऋषि मुनि गाई, माया विस्तार जग बंधनकारी, गत माया सोई मोर रूप संवारी। मेरे से अलग इस संसार में कुछ भी नहीं है। वेद पुराण व ऋषि मुनियों ने सब ने यही बताया है। जब माया का विस्तार होता है तो ये संसार बंधन वाला हो जाता है, और जब माया मिट जाती है तो यही संसार मेरा रूप बन जाता है। मैं अरु माया संग बसे, जीव हृदय एक समान, मोढ़िंग जीव आवत नहीं, माया संग भटकत जहान। मैं और मेरी माया जीव के हृदय में एक समान निवास करते हैं, परंतु जीव मेरे पास तो आता ही नहीं है। वो तो माया के साथ संसार में भटकता रहता है। माया अरु तुम बसीक संगा, कई विधि संभव इहे अनंगा, सुमसन माया सकीन रही, साधु संत बुद्ध ई सब कही। हे अनंग, माया और आप एक साथ रहते हैं, ये किस प्रकार संभव हो सकता है? आपके पास तो माया रह ही नहीं पाती है। सभी साधु संत और विद्वान लोग ऐसा ही कहते हैं। सुन सुत कहूँ सत्य विचारी, नर नारी ही रही नर नारी, कैसे रही मैं अरु माया संगा, सो सब कहूँ समझाई प्रसंगा। हे वत्स, सब नर मादा जीवों के हृदय में नर नारी नाड़ी का स्थान होता है, और मैं माया सहित वहाँ कैसे एक साथ रहता हूँ, ये प्रसंग तुम्हें समझाकर बताता हूँ। जीव ही ये सुंदर भवन हमारा, तह रही हम उभयक सारा, ये भवन दुई कक्ष सुहाई, नर नारी तिन नाम कहाई। जीव का हृदय ही मेरा और माया का सुंदर घर होता है, जहाँ पर हम दोनों परमात्मा और माया एक समान रहते हैं। हृदय रूपी घर में दो कमरे होते हैं, नर और नारी, नाड़ी जिनका नाम है। यद्यपि कक्ष दुई पर एक द्वारा, खुलहम सो सदा भाव अनुसारा, प्रभुता भुवन बरनिन जाई, जानई सोई अनुमान लगाई। यद्यपि हृदय रूपी घर में दो कमरे होते हैं, परंतु उन दोनों कमरों का दरवाजा एक ही होता है, जो हमेशा भाव के अनुसार खुलता है। हृदय रूपी घर की प्रभुता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको जो जानता है वही अनुमान लगा सकता है। भाव अनुरूप ही सदन भाव, अनुरूप सज्जा साज, भाव अनुरूप सुविधा सब, भाव अनुरूप होई सब काज। हृदय रूपी घर भाव के अनुरूप आकार धारण कर लेता है, तथा भाव के अनुरूप ही उसकी सजावट हो जाती है, तथा भाव के अनुसार ही सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, तथा भाव के अनुरूप ही उस घर में सब कार्य होते हैं। नर ऐन मैं करहूँ निवासा, नारी भुवन तय माया सुवासा, भाव ही तय सेवक शिवकाई, भाव ही भूषण बसन भबताई। मैं नर रूपी कमरे में निवास करता हूँ, तथा नारी रूपी घर में माया का निवास होता है। भाव ही सेवक और सेविका का काम करते हैं, तथा भाव ही भूषण और वस्त्र आदि की भव्यता होते हैं। मैं अरु माया माजनु बंधा, भावत खुल ही नर नारी कुंदा, नर खुल ही मैं प्रबल सुहाऊं, नारी खुलत शांत हो जाऊं। मेरे और माया के बीच में ये अनुबंध है कि भाव के अनुसार नर और नारी रूपी कमरों का दरवाजा खुलता है। जब नर रूपी घर का दरवाजा खुलता है तो मैं प्रबल हो जाता हूँ, और जब नारी रूपी घर का दरवाजा खुलता है तो मैं शांत हो जाता हूँ। एक दूसरे उभय अनुसार ही माया रुमोर भेद कुछ नाही, दिखहि भेद भाव अनुसारी, वृथा भरमित जीव संसारी। मैं और माया एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, मुझ में और माया में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है वह तो भावों के अनुसार दिखाई देता है। जीव बेचारा व्यर्थ में ही संसार में भ्रमित होता रहता है। हृदय सदन सब भरम छुपाई, ये मम अद्भुत लीला सुहाई, भाव भाव मूल सकल संसारा, भावते माया भावते मोर दीदारा। हृदय रूपी घर में मेरा समस्त रहस्य छिपा हुआ रहता है, यही मेरी अद्भुत लीला है। भाव ही संसार का मूल है, अर्थात भावों से ही संसार का आभास हो रहा है, और भाव ही माया है, तथा
भावों के द्वारा ही मुझ परमात्मा के दर्शन संभव है। भावई प्रबल सुत तो ही कहूँ मैं समझाए, भावते भावी बनही भावते जीव उलझाए। हे वत्स, भाव ही प्रबल होते हैं तथा भावों से ही भविष्य का निर्माण होता है जिसमें जीव उलझ जाता है। कई विधि भाव करई खिलावन, सो सब कहूँ तो समझावन। ये भाव दया दान उपकारी, खुलही कपाट तुरत अमारी। किस प्रकार भाव जीव के साथ खिलवाड़ करते हैं वो सब तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ। जब दया दान व परोपकार के भाव हृदय में आते हैं तो तुरंत मेरे हृदय स्थित घर का दरवाजा खुल जाता है। जब खुल है द्वार सुत मोरा, माया अनुसर ही करें निहोरा। रह मान सब सुविधा प्रदानी, हो वही सकल जीव रुक जानी। हे वत्स, जब मेरा द्वार खुल जाता है तो माया बिने भाव के साथ मेरा अनुसरण करने लगती है तथा जीव को सम्मान के साथ सब सुविधा प्रदान करने लग जाती है और सब कार्य जीव की इच्छा के अनुसार घटित होने लग जाते हैं। सहज संतोष जो भाव सदाई, जीव निरंतर मोते मिल जाई। लोग कहें जीव सिद्ध सुहाई, नाना भांति तय पूजा कराई। अगर जीव के हृदय में सहजता और संतोष का भाव हमेशा रहने लग जाए तो वो जीव निरंतर मुझसे एकात्म हो जाता है। ऐसे जीव को लोग सिद्ध मानने लग जाते हैं और नाना प्रकार से उसकी पूजा करने लग जाते हैं। माया बस जीव मोर ही रूपा, इह पालऊ मैं नीति अनुपा। विगत माया सो आनंद मूला, तबई होऊं मैं जीव अनुकूला। जब माया जीव के बस में होती है तो वो जीव मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इस अद्भुत नीति का मैं सदैव पालन करता हूँ। माया का मिट जाना ही आनंद का मूल होता है तथा उसी क्षण में जीव के अनुकूल हो जाता हूँ। सत्य भाव में अनुकूलता, असत भाव ते में प्रतिकूल। उभय भाव जीव ही बसे, सुत ही ज्ञान का मूल। सात्विक भावों से मैं अनुकूल होता हूँ तथा असात्विक भावों से मैं प्रतिकूल हो जाता हूँ। सात्विक और असात्विक दोनों तरह के भाव जीव के हृदय में होते हैं। हे वत्स, यही वास्तविक ज्ञान का मूल है। अब कहूँ माया मर्म बुझाई, जय विधि द्वार हठात खुलाई। काम क्रोध मद लोभादि अपारा, आवई भाव कुलत माया द्वारा। अब मैं यहाँ माया के रहस्य को बताता हूँ कि किस प्रकार अचानक माया का द्वार खुल जाता है। जब काम क्रोध मद लोभ आदि के भाव आते हैं तो माया का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। जब जब खुल है माया द्वारा, मैं अनुसरूं माया व्यापारा। माया अधीन जीव जब सुहाए, सोई बंधन जगत सब गाए। जब असात्विक भावों से माया का दरवाजा खुल जाता है तो उस अवस्था में मैं माया का अनुसरण करने लग जाता हूँ। उस अवस्था में जीव माया के अधीन हो जाता है। उसी को संसार में जीव का बंधन बताया गया है। तोर मोर मोह भाव उपजाई, माया जाल जीव तब उलझाई। माया प्रेरही मैं करूं अनुसरणा, विधि विधान जाई नहीं बरना। तेरे मेरे से मोह का भाव पैदा हो जाता है, तब माया के जाल में जीव उलझ जाता है। उस अवस्था में माया प्रेरित करती है और मैं माया का अनुसरण करता हूँ। ये मेरी विधि का विधान है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मोह बस जीव जग काहे चावा, अमृत छाड़ी विषे विष धावा। जो मांगई जीव भाव अनुसारी, सब देव ई विधि न हमारी। मोह के बसीभूत जीव संसार में चाहता ही क्या है? वो तो अमरत्व को छोड़कर विषय रूपी जहर की तरफ ही दौड़ता रहता है। और जो जीव भाव से जो मांगता है मैं उसको वो सब कुछ देता हूँ, क्योंकि यही मेरा विधान, मेरी व्यवस्था है। मोह अनुरूप भाव उपजत, भावत क्रिया महान। क्रियात कर्म बनत, कर्म अनुरूप फल दे विधान। मोह के अनुसार भाव पैदा होते हैं
हैं तथा भावों से क्रिया पैदा होती है, क्रिया के अनुसार कर्म घटित होता है तथा कर्म के अनुसार व्यवस्था फल प्रदान करती है। मोह बस जीव विधि बस होई, घटई सकल रचि राखा सोई, बिरथा देहई दोष मोहि मूढ़ा, जानई नहीं विधि विद्यान गूढ़ा। मोह के बसीभूत जीव मोह के अनुरूप क्रिया कर्म करने को बाध्य हो जाता है और जैसी विधि होगी वैसा ही कर्म घटित होना सुनिश्चित हो जाता है। संसार में लोग मुझे व्यर्थ में ही दोष लगाते रहते हैं। वे मूर्ख लोग विधि की व्यवस्था के रहस्य को नहीं जानते हैं। भाव सब भव सागर बनाई, भावई माया मिटाई, यही भांति मोर अरु माया संगा, जीव ही बसी बनी अनंगा। इस समस्त दृश्य संसार का भाव ही मूल है, क्योंकि भाव से ही माया पैदा होती है और भाव से ही मेरे दर्शन होते हैं। हे वत्स, इस प्रकार मेरा और माया का साथ बना हुआ है, जिससे हम जीव के हृदय में बिना शरीर के निवास करते रहते हैं। भाव मांझ में सदा करूं निवासा, भाव अनुरूप होई मोरे सुपासा, भावई बंधन भावई रजु सुहाई, भावई ग्रंथि भावई उलझाई। हे वत्स, मैं सदा भाव में निवास करता हूँ तथा भावों के अनुरूप ही जीव मेरे पास आ पाता है। भाव ही बंधन होते हैं तथा भाव ही बंधन की रस्सी होते हैं और भाव ही बंधन की गांठ होते हैं तथा भाव ही भावों को बांधते हैं। भाव मूल भय भाव मोर रूपा, ई लीला मोर अद्वितीय अनुपा, मैं ही माया मैं ही ईश कहाऊं, भाव अनुरूप सब नाम धराऊं। मैं ही भावों का मूल हूँ, इसलिए सब भाव ही मेरे रूप होते हैं। ये भावों की मेरी लीला अद्वितीय और अनुपम है। मैं ही माया के रूप में और मैं ही ईश्वर के रूप में आभासित होता रहता हूँ तथा भावों के अनुसार मैं ही नाना नाम धारण कर लेता हूँ। मैं अरु माया भावंतर, नहीं कोई दूजा आधार, सब घट मैं ही बस हूँ, प्राण रूप एक सार। मेरे और माया के बीच केवल भाव का अंतर है और दूसरा कोई अंतर नहीं है। मैं तो सब जीवों के हृदय में प्राण के रूप में एक समान निवास करता हूँ। प्राण ही आत्मा प्राण ही अंश मोरा, सब एक रस दे भेद कोरा, यही विधि नीर घट ले आकारा, ऐसो सब दे प्राण प्रकारा। प्राण ही आत्मा होता है तथा प्राण ही मेरा अंश होता है, इसलिए समस्त प्राणियों में मैं एक रस होकर रहता हूँ। केवल शरीर का ही भेद होता है। जैसे जल बर्तन में रखने पर एक विशेष आकार धारण कर लेता है, ऐसे ही मेरा प्राण शरीरों में विभिन्न आकार धारण कर लेता है। नीर एक भिन्न घट अनुसारी, घट विलग नीर नीर एक सारी, सदा रहूं मैं प्राण समाई, सोई सब कहूं तो ही समझाई। जैसे जल एक होता है परंतु बर्तन के अनुसार अलग दिखाई देता है तथा जब बर्तन जल से अलग कर लिया जाता है तो जल जल एक हो जाता है, वैसे ही मैं भी प्राणों में एक समान रहता हूँ। मैं सब जगह एक समान कैसे रहता हूँ वो तुम्हें समझा कर कहता हूँ, सुनो। काठ अनल जिमि घृत छीरा, ऐसे बस ही मैं धीरा, समझत श्वास पै समाना, प्राण सोई करी घृत अनुमाना। जैसे लकड़ी में अग्नि और दूध में घी छुपा हुआ रहता है, ऐसे ही मैं जीव के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए वत्स, तू श्वास को दूध के समान समझ और प्राण को दूध में घी की तरह समझ। अनल अबट जामिन लगाना, सो सब जोग जप तप समाना, ज्ञान विराग सोई दधी मतनी, निकसई सोई घृत तत् भरनी। योग जप और तप दूध को गर्म करना व जामिन लगाने के समान है तथा ज्ञान व वैराग्य दही को मथने वाली मथनियां समझ और मथने से जो निकलता है वही आत्म तत्व रूपी घी है। वासना सकल छाछि सम, ज्ञान नवनीत समान, छछि तजि नवनीत गए ही सोई, जानी चतुर सुजान। वासनाएं छाछ के समान होती है और ज्ञान घी के समान होता है, इसलिए जो वासना रूपी छछिया का त्याग करके ज्ञान रूपी घी ग्रहण करता है उनको चतुर सज्जन जानना चाहिए। रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम
Ramo Narayana Ramayana Narayana Ramo Narayana Om Narayana 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 Om Narayana Narayana Jane Ramo Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Narayana Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Jane Ramo Narayana